बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इस्लामिया जो है यानी कि इस्लामिया 202 जो कि आपका ज़्यादातर स्टूडेंट का यही मसला आ रहा है कि वो उर्दू में कैसे पेपर दें। यानी कि इसमें हम सीखेंगे इस वीडियो में कि हम उर्दू में कैसे पेपर दे सकते हैं, उर्दू में कैसे टाइप कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो सबसे पहले यानी कि आपको वहाँ पे जब इस्लामियत का आप पेपर देने जाएंगे आपको इसी तरह के यानी कि वर्ड होगा, ठीक है। और उसके बाद यानी कि यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे आपको पास दो लैंग्वेजेस होंगी। एक तो यह इंग्लिश है जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद यानी कि हमारे पास होगी उर्दू, ठीक है। उर्दू और इंग्लिश होगी। यानी कि अगर हमारे पास इस तरह से है यानी कि लाइक इंग्लिश होगी और उर्दू होगी, आपने यहाँ से जो है सिलेक्ट करना है इंग्लिश, ठीक है। उर्दू सिलेक्ट करना है, इंग्लिश तो आपके पास होगा ही। फिर उसके बाद आपने उर्दू सिलेक्ट कर लेनी है। उर्दू सिलेक्ट करने के बाद आपने अपना जो भी होगा मतलब कि आपने सिलेक्ट करते जाना है और लिखते जाना है। बट ये जो तरीका है यानी कि अगर आपको ये तभी लिखनी आएगी यहाँ पे उर्दू जब आपको पता होगा कि ए से क्या बनता है, बी से क्या बनता है, यानी कि अलिफ बे पे यानी कि कैसे हम डालते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए मैंने आपके लिए जो है एक स्लाइड्स तैयार करके रखी हैं कि आपको इजी हो जाए इसको समझना। सबसे पहले ये देखें कि उर्दू फ़ॉन्ट टाइपिंग यहाँ पे मैंने बताई है कि ए से अगर हम प्रेस यानी कि यहाँ पे मैंने ऊपर मेंशन भी किया है, प्रेस सिंपल से क्या होता है, प्रेस विद शिफ्ट के साथ कौन से हम वर्ड को लिख सकते हैं। सबसे पहले तो प्रेस सिंपल, अगर हम अलिफ लिखना चाहते हैं तो हम जस्ट सिंपल ए प्रेस करेंगे, ठीक है। उस फॉन्ट को यानी कि यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है इसको उर्दू को आप क्लिक करें यानी क्लिक करेंगे तो आप इधर जो भी लिखेंगे वो आपका किस में लिखा जाएगा, उर्दू में लिखा जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे आपने मतलब कि आपने एक दफ़ा सीख लेना है यहाँ से कि कौन सा वर्ड जो है वो किसके साथ आता है, किस अल्फ़ाबेट के साथ डलता है। तो आपने यानी कि अलिफ जो है ए के साथ डलता है, ठीक है, यानी कि सिंपल ए के साथ। और जो बे है वो बी, सिंपल बी के साथ। जो इस तरह से नेक्स्ट जो चे है सिंपल सी के साथ डलता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो डी है यानी कि दाल जो है वो सिंपल डी के साथ हम डालते हैं। और उसके बाद अगर हम प्रेस्ड विद शिफ्ट के साथ यानी कि अगर हमने अलिफ मद्दा डालना है तो उसके लिए हमें ए के साथ यानी कि शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा। लाइक अगर हमने अलिफ मद्दा डालना है हमें पहले शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ए, यानी कि प्रेस प्लस शिफ्ट प्लस ए, ठीक है, फिर अलिफ मद्दा डलेगा, ठीक है। इसी तरह से यानी कि अगर हमने टे लिखना है तो हमें शिफ्ट टी लिखना होगा, ठीक है। अगर इसी तरह से हमने से लिखना है तो हमें क्या लिखना होगा, शिफ्ट सी। शिफ्ट सी हम क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारे पास से आ जाएगा। अगर हमने हे लिखना है हा, हा लिखने के लिए भी हम शिफ्ट एच को क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हमने खा लिखना है तो शिफ्ट के लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि यानी नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव होते हैं यानी कि स्लाइड नंबर 2। अगर हमने लिखना हो आइन, आइन लिखने के लिए हमने सिंपल ई क्लिक करना है, ठीक है। और अगर हमने लिखना हो फा तो हमने सिंपल एफ लिखना है। अगर हमने लिखना हो गाफ तो सिंपल जी। अगर हमने हा लिखना हो तो एच, ठीक है। अगर हमने छोटी ये लिखनी हो तो आई डालेंगे, ठीक है। अगर हमने जीम लिखना हो तो जे के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर हमने जाल डालना है तो हम शिफ्ट दबा के जी लिखेंगे, ठीक है। जी दबाएंगे तो हमारे पास जाल लिखा हुआ आ जाएगा। अगर हमने डाल डालना है यानी कि डी शिफ्ट करके डी लिखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अगर हम शिफ्ट करके आर लिखेंगे तो और आ जाएगा। अगर हम शिफ्ट करके एक्स लिखेंगे तो हमारे पास सा, ठीक है। इस तरह से अगर हम शिफ्ट एस लिख, अगर हम स्वाद चाहिए तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट लिख के शिफ्ट क्लिक करके हम एस लिखेंगे। फिर अगर हमें स्वाद चाहिए तो हम पहले शिफ्ट प्रेस करेंगे फिर जे, ठीक है, इस तरह से। और जो नेक्स्ट स्लाइड है, अगर हम काफ लिखना चाहते हैं तो सिंपल के क्लिक करेंगे। अगर हम लाम लिखना चाहते हैं तो सिंपल एल क्लिक करेंगे। इसी तरह से मज़ीद ये मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दिए हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारी स्लाइड, इसमें यानी कि है वाई से। अगर हमने बड़ी ये लिखनी हो, छोटी ये तो मैंने आई से बता दी, अगर हमने बड़ी ये लिखनी हो तो वाई क्लिक करेंगे सिंपल। और अगर हमने जे लिखना हो तो सिंपल जी, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास अगर आपको मतलब कि यहाँ से समझ आ गई हो यानी कि अगर आप यहाँ पे आपको सारे फ़ॉन्ट्स की के कैसे हम बे डाल सकते हैं, कैसे हम अलिफ मद्दा डाल सकते हैं, कैसे हम हे जो प्रेस विद शिफ्ट के साथ आती थी वो मैंने एक साइड पे मेंशन कर दी हैं ताकि आपको इधर से आसानी हो जाए। और जो सिंपल ए बी सी के साथ लिखे जाते हैं उर्दू के वर्ड वो मैंने एक साइड पे मेंशन कर दिए हैं। अगर आपको फिर भी अगर मुश्किल होती है, लाइक अगर यहाँ पे हम देख लेते हैं,
यानी कि हमने कोई भी उर्दू का वर्ड लिखना है, यानी कि अभी हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, यानी कि इंग्लिश में लिखना हो तो हम यहाँ से आके चेंज कर लेंगे। ये आपका उधर पेपर जब एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास ये होगा कि आप यहीं से अपनी जो है चेंज कर सकते हैं उर्दू या इंग्लिश, ठीक है, इधर से ही आपने चेंज करनी है। अब नेक्स्ट यानी कि ये देखें, आपने अगर उर्दू में लिखना है, अगर आपको नहीं पता चल रहा वहाँ से आपने सर्च करना है, यहाँ पे उधर आप अपने कंप्यूटर पे आपने लिखना है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, यानी कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होगा वो आपके पास सामने जो है आपको मेंशन हो जाएगा। उसके ऊपर क्लिक करके आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने आके जस्ट जो है यस यहाँ पे आ जाना है और उसके बाद आपने इसको ओह माय गॉड आप चाहते हैं कि आपका टाइम सेव रहे, यानी कि आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो है वहाँ से सर्च करके, ठीक है, विंडो पार्ट से आप यहाँ पे आके उसको इजीली इसको अपने सामने रखेंगे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ठीक है। आपने उसके बाद यहाँ पे जाना है और उर्दू लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। आपका कीबोर्ड खुद ब खुद जो इंग्लिश में वो था वो सारा उर्दू में हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बहुत ही इजीली आप मतलब कि लिख सकते हैं। लाइक आपने लिखना हो हदीस लिखना है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना उर्दू पहले यहाँ से अपने उर्दू सेट कर लेना है। उसके बाद अपने इस कीबोर्ड पे आके क्या करना है, हदीस लिखना चाहते हैं तो हमने क्या करना है, हे लिखना है सबसे पहले। तो अब ये जो आपको डार्क वाइट नज़र आ रहा है ना, इसका मतलब है जस्ट ये वाला हे, आपको हे चाहिए ऊपर वाला ये छोटा, बट आपको ये डार्क जो नज़र आ रहा है ये वाला प्रेस होगा। ये देखिए मैंने प्रेस किया, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ तो मैंने ये प्रेस किया, ये देखें इस तरह से ये हो रहा है, बट मुझे चाहिए ये वाला हे। तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा, मुझे इसके लिए शिफ्ट पहले प्रेस करना होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर आपने वो उसको जो मेरी स्लाइड है उसको अच्छे से देखा है ना, तो आपको समझ आ गया होगा कि शिफ्ट हे से यानी कि शिफ्ट एच से आपका हे आता है। यानी कि आप पहले शिफ्ट दबाएंगे, ये देखें ये एक्टिव हो गया खुद ब खुद। यानी कि ये जो ऊपर वाले जो छोटे वर्ड्स हैं ना, ये शिफ्ट के साथ आते हैं। ये जितने भी छोटे छोटे ऊपर वर्ड्स लिखे हुए हैं ये सारे शिफ्ट के साथ आते हैं, और जो नीचे लिखे हुए हैं ये सिंपल आते हैं, ठीक है। अब मैंने हे लिखना है हदीस, यानी कि हे मुझे चाहिए, हे आ गया, ठीक है। अब मुझे चाहिए दाल, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये जो है सिंपल से डलता है, ठीक है। अब मुझे चाहिए छोटी ये, ठीक है, वो भी है। अब मुझे चाहिए से, अब से कहाँ पे है, यानी कि अब देख लेते हैं, ये रहा। अब हमें ये जो है ऊपर लिखा हुआ है ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, तो वो उसके लिए हम शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबा के से ये हदीस बन जाएगा हमारा, ठीक है। इसी तरह से आप जो मर्जी वर्ड लिखना चाहते हैं, लाइक मुझे लिखना हो उर्दू में कुछ भी लिखना हो, लाइक मैंने लिखना है मरियम, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले क्या लिखना है, मीम लिखना है, ठीक है। उसके बाद मैंने रे लिखना है, उसके बाद मैंने छोटी ये लिखना है, उसके बाद मैंने क्या लिखना है, मीम, ठीक है, मरियम, ठीक है। इसी तरह से आप अगर ये वाला स्क्रीन की जो कीबोर्ड है आप वहाँ पे यूज़ करते हैं ना, आप बहुत जल्दी अपना पेपर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से ये बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। अपने यानी कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड वहाँ पे सर्च कर लें, क्योंकि जो आपके पास फिजिकल जो कीबोर्ड मौजूद होगा उसके ऊपर उर्दू नहीं लिखी होगी, ना ही कोई हेल्पिंग चीज़ आपको मिलेगी, इसीलिए आप वहाँ से सर्च कर लेंगे। बहुत ईजी मेथड है, यहाँ पे जाके अपनी विंडो बार पे जाके आप सर्च करें ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, वो आपको यहाँ पे सामने शो हो जाएगा। इस तरह से फिर आपने आना है यहाँ पे अपने उधर ही अपनी जो आपकी डेस्कटॉप होगी उसके ऊपर यहाँ पे आके आपने उर्दू पे क्लिक कर देना है, और ये सारा कीबोर्ड जो है उर्दू में आ जाएगा। और जितनी भी ये अगर आप इनमें से जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं इनमें से लिखना चाहते हैं तो आपको पहले शिफ्ट दबाना होगा, फिर ये जो है वो लिखे जाएंगे, ठीक है। अगर आप मतलब कि लिखना चाहते हैं यानी कि ये जो नीचे वाले वर्ड्स हैं ये सिंपल ही वैसे आप क्लिक करेंगे तो ये क्लिक हो जाएंगे, ठीक है। यही थी मतलब कि इस वीडियो में जस्ट आपको यही बताना था कि आपको मतलब कि इस्लामियत का जो पेपर है वो उर्दू में कैसे दे सकते हैं। ये बहुत ही इजी मेथड है, ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर हम इंग्लिश में देते हैं पेपर, अगर हमारी आयत का तर्जमा थोड़ा सा भी गलत हो जाता है तो वो हमारे पूरे नंबर कट जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप यानी कि ऑन स्क्रीन वहाँ पे सर्च कर लें। उर्दू में तो याद करना बहुत ही आसान होता है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड सर्च कर लें और इजीली आप अपनी टाइपिंग कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो जो है अच्छी लगी हो, समझ आई हो, इसको मज़ीद शेयर भी करें ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि हर मतलब कि आने वाली वीडियो जो है वो आप तक इन्फॉर्मेटिव यानी अगर आपके लिए हो तो आप तक यानी कि पहुँच सके। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।